नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान किया जाना है। विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान में 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इलाहाबाद, सीमांचल, चंपारण में दूसरे चरण के तहत मतदान होना है और दूसरे चरण में चुनावी मैदान में कई सियासी दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट के 13 मंत्री इस बार चुनावी मैदान में है और देखिए, आरजेडी की तरफ से 70, कांग्रेस की तरफ से 37 उम्मीदवार हैं और दूसरे चरण में बीजेपी के 52, जेडीयू के 45 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो बिहार विधानसभा के अंतिम और दूसरे चरण का रन सजकर तैयार है। 13 मंत्रियों के भाग्य का फैसला कल होना है और इस लिस्ट में विजेंद्र यादव, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, प्रेम कुमार, सुमित सिंह, नीरज बबलू, लेसी सिंह, जयंत राज, जमा खान, कृष्णनंदन पासवान, शीला मंडल, मोतीलाल प्रसाद और विजय कुमार मंडल शामिल हैं। तो ये 13 मंत्री हैं जिनके भाग्य का फैसला कल होना है। कल बिहार में दूसरे और आखिरी फेज के तहत वोटिंग की जानी है और देखिए, इस बार चुनाव प्रचार में तमाम अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनडीए की तरफ से लगातार जनसभाएं की गई और इन 20 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की गई। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर थम चुका है। बड़े नेताओं के चुनावी सभा और रोड शो के बाद अब शोर खत्म हो गया है। उम्मीदवार वोटरों को गोलबंद करने में जुटे हैं। चुनावी घोषणा पत्र में लंबे चौड़े वादे किए गए हैं। 122 सीटों पर किसका लहराएगा झंडा और किसकी हार होगी, इसके लिए 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन दोनों ही गठबंधनों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी और अब सबकी नजर वोटरों पर टिकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 11 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग है, जब 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए चुनाव मैदान में 1302 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। दूसरे चरण में वोटिंग के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं और सभी सीटों पर 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। निर्णायक चरण में वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी दलों के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। पीएम मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह ने लगातार सभा की और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। इस बार एनडीए के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो महागठबंधन वापसी के लिए जोर लगा रहा है। 2020 के नतीजे देखें तो इन 122 सीटों में से 66 एनडीए के पास थी। वहीं महागठबंधन 50 सीट जीतने में कामयाब रहा था। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 42 सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि जेडीयू सिर्फ 20 सीट पर ही जीत सका था। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 33 सीट पर जीत दर्ज की थी, तो कांग्रेस के खाते में 11 सीट आई थी। भाकपा माले को 5, बहुजन समाज पार्टी को 1 और निर्दलियों को 1 सीट मिली थी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीट जीती थी। इस चरण में एनडीए की साख दांव पर लगी है, इसलिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश लगातार सभा कर रहे हैं और लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की उन्होंने अपील की। जिन जिलों में मतदान होना है उनमें शाहाबाद और सीमांचल के जिले शामिल हैं। इनमें से कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन की नजर भी इन सीटों पर है। ओवैसी ने भी लगातार सभा की, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस के नेताओं ने भी पूरा जोर लगाया। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और सभी नेताओं ने इसमें पूरी ताकत झोंकी। मतदान में अब कुछ घंटे ही बचे हैं। चुनाव में दोनों ही तरफ से कई वादे किए गए हैं। जनता भरोसा किस पर करती है और किसके पक्ष में मतदान करती है, ये चुनाव के नतीजे से पता चला। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।
और विशेष संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, पहले फेज के तहत जो मतदान हुए उसमें वोटिंग प्रतिशत देखकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खुश नजर आए, दोनों की तरफ से ही अपने अपने दावे किए गए। लेकिन कल दूसरे फेज का मतदान होना है। तमाम दिग्गजों ने, पार्टी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बड़ा ही दिलचस्प और रोचक इस बार का विधानसभा चुनाव भी नजर आ रहा है। कल 20 जिलों में वोटिंग होनी है जिसमें 122 सीटें शामिल हैं। जी देखिए रश्मि, कई दिग्गजों के दांव लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 122 विधानसभा का दूसरे चरण में मतदान होना है कल। उसमें से जैसे बीजेपी जो है वो 53 सीटों पे लड़ रही है, जेडीयू जो है 44 सीटों पे लड़ रही है, एलजेपी आर यानी रामविलास 15 सीट पर लड़ रही है, हम जो है 6 सीट पर लड़ रही है, आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीट पर लड़ रही है। ये 122 एनडीए घटक दल हैं। अब महागठबंधन घटक दल की बात कर ले तो आरजेडी जो है 72 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 19 सीटों पर लड़ रही है, वीआईपी 7 सीटों पर लड़ रही है और लेफ्ट 6 सीट पे लड़ रही है। अब दिग्गजों की बात कर ले तो 2 उप मुख्यमंत्री का साख जो है दांव पे है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार से और रेणु देवी बेतिया से, जो कि ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव का सुपौल से भी इस बार इम्तहान है। नीतीश मिश्रा झंझारपुर से है, लेसी से हैं। वहीं आप बात कर लें कि हरिसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान जो मंत्री हैं वो भी, इनकी भी साख लगी हुई है। फुलपरास से शीला मंडल हैं। और कांग्रेस के दिग्गज की बात कर ले तो राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुटुंबा यानी कि औरंगाबाद से अपना भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं और कल उनके विधानसभा में वोटिंग का दिन है। अब रह गई बात कि ये जिस तरह से बातें आ रही हैं, जैसे बिहार एक बहुत हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ 3 महिला आमने सामने हैं। भाजपा की जो हैं वो गायत्री देवी हैं, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं। उनका मुकाबला राजद के पूर्व अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की पुत्र बहू स्मिता पूर्वे के साथ है। लेकिन उनके विरोध में, क्योंकि स्मिता पूर्वे का विरोध करते हुए ऋतु जायसवाल आरजेडी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। वहाँ 3 महिला आमने सामने हैं। अब रह गई की बात कि जीताराम मांझी का परिवार है, जैसे उनकी पुत्र बहू हैं इमामगंज से, और संतोष कुमार सुमन जी की हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार प्रदेश में सरकार में मंत्री भी हैं। उनकी पत्नी का भी कल चुनाव होना है, मतदान होना है। इमामगंज के अलावा सिकंदरा की बात कर ले तो सिकंदरा से जीताराम मांझी की समधन जो कहलाती हैं ज्योति देवी सामने है बाराचट्टी से। और आनंद मोहन के पुत्र जो है नवीन नगर यानी कि औरंगाबाद में नवीन नगर पड़ता है विधानसभा, चेतन आनंद, वहां से उनका कल भाग्य का फैसला होने वाला है। श्रेयसी सिंह जो कि शूटर रही हैं, इंटरनेशनल शूटर रही हैं और पूर्व जदयू के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं श्रेयसी सिंह, वो जमुई से अपना भाग्य आजमा रही हैं। चैनपुर एक सीट है, चैनपुर में जमा खान जो कि वर्तमान मंत्री हैं बिहार सरकार में और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, चैनपुर में उनका मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 4 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर कोई है तो सासाराम है। यानी कि सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव मैदान में है और उपेंद्र कुशवाहा की साख दांव पे लगी हुई है। जितना उनकी मजबूरी है, चूंकि ये साख की बात है। उनके एक और नेता हैं आलोक कुमार सिंह, जो कि संसदीय दल के अध्यक्ष हैं आरएलएम के, वो दिनारा से भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि आलोक कुमार सिंह जो हैं बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री भाजपा के नेता संतोष कुमार सिंह के भाई हैं। अब ये जिस तरह से बातें आ रही हैं, हम के प्रदेश अध्यक्ष की भी दाव है अनिल कुमार जो हैं, जोकीहाट जो सबसे बड़ा हॉट सीट है, यहाँ 2 भाई आमने सामने हैं। जोकीहाट में चूँकि सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं थे तस्लीमुद्दीन, उनके दोनों पुत्र शाहनवाज आरजेडी कोटे से वहां उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो उनके सामने उनका बड़ा भाई सरफराज
जन सुराज की पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये इस तरह के दिलचस्प मुकाबले कल के चुनाव में देखने को मिलेंगे और यह काफ़ी अहम होगा, चूंकि पहले चरण में 121 सीट थी, लेकिन इस बार 122 सीट है और 22 जिले में ये 122 सीटों का चुनाव कल होना है। 20 जिलों में जी राजीव चुनाव होने हैं, जिसमें 122 सीटें हैं। और सही कहा आपने कि कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम महागठबंधन के खेमे से बात करें तो 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट भी हमें देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए।